अब अपना टॉपिक है कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर वर्ब। तो पहले तो इसमें कुछ होती है फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, क्रिया के प्रकार। दूसरा होता है यूज ऑफ वर्ब। तीसरा होता है कन्फ्यूजेबल वर्ब। चौथा है बी फॉर्म। और पांचवा है सब्जेक्ट वर्ब दैट डोंट हैव आईएनजी फॉर्म। तो फॉर्म ऑफ वर्ब में देखते हैं पहले तो। कुछ होती है जैसे सिंग, सिंग्स, सैंग, संग। तो जैसे सिंग होती है, वो तो प्लूरल होती है। जित कोई सी भी वर्ब होती है ना, दुनिया की सारी वर्ब वो प्लूरल ही होती हैं, और उसमें एस एस लगा के उसको सिंगुलर बना देते हैं। तो ये जैसे फर्स्ट फॉर्म ही है, ये प्लूरल सिंग है। और ये सिंग्स, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, सिंगुलर है ये। दूसरा है सेंग, तो इसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है संग। फिर आगे है सिंगिंग, टू सिंग, हाउ टू सिंग। तो ये कुछ इसकी फॉर्म होती है, ऐसी अपन सारी बनानी है। अब जैसे 2013 में क्वेश्चन था कि हर लाउड क्राइज वो कप्ड मी एट अबाउट द मिडनाइट। तो हर लाउड क्राइज है ये, ठीक है। तो ये क्या है? जो हर है ये। अब ये कौन सा है? वोक्ड अप, वोक्ड अप मी अबाउट मिडनाइट, ठीक है। तो ये है। तो ये इसकी कौन सी है? ये वोक की सेकंड जो है, वो वोक्ड नहीं होती है, वेक होती है। अपन को ईडी लग जाता तो ऐसा लगता है कि सेकंड है, फॉर्म है। पर ये नहीं है। वोक, वेक। फिर इसकी वोक की क्या होती है? वोक होती है इसकी, वेक की। तो वोक है ये, वोक्ड नहीं होती है, सेकंड फॉर्म। फिर जैसे द शिप सैंक्ड आफ्टर द स्टॉर्म हैड अकर्ड। तो द शिप सिंक के बाद सैंक की उसकी सेकंड फॉर्म है, सैंक्ड नहीं होती, सैंक की होती है। जैसे सिंक, सैंक, संक, ठीक है। और सजीव डूबता है ना, तो उसको लिखते हैं ड्राउन, ड्राउंड और ड्राउंड। तो ये है उसकी। तो अपन को सेकंड फॉर्म लगानी थी यहाँ पे, तो अपन ने यहाँ पे लगा दी सेकंड वाली। तो सेकंड में जरूरी नहीं है कि ईडी लगे, वो ये है इसकी सेकंड फॉर्म। और इस वाले की है सैंक, ठीक है। आगे चलें। तो यूज ऑफ वर्ब। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा तो। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही शी इट नेम है, या फिर एक वचन है। कौन से हैं सब्जेक्ट? अगर ही शी इट नेम है और एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस लग जाता है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई प्लूरल होते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस नहीं जोड़ते, ठीक है। तो अपन को ये याद रखना है। तो अगर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो लेकिन अगर सब्जेक्ट, वैसे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, नॉर्मली तो। पर अगर सब्जेक्ट ही शी इट नेम है, तो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना है। और अगर सब्जेक्ट कौन सा यू वी दे आई प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं जुड़ता, नॉर्मली आ जाती है, ठीक है। अब आगे चलें। और इसमें हैज भी आ जाएगा, ठीक है, तो अपन को याद रखना है। और इसमें हैव आते हैं, ठीक है। फिर आगे चलें। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, सब ही सी इट, तो इसमें ये हैज आएगी जैसे फर्स्ट फॉर्म है। और इधर ये हैव आ जाएगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म ये हैव ही होती है। फिर आगे चलें। जैसे जुडिशरी नॉट ओनली प्रोवाइड्स जस्टिस बट सेव गार्ड दी फंडामेंटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइड है, तो जुडिशरी है, तो ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या आएगा? प्रोवाइड्स आ जाएगा। और जस्टिस बट ऑल्सो सेफ गार्ड्स, तो सेफ गार्ड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, बस अपन को रखना है सिंगुलर है ये, यानी कि एक वचन है। ही शी इट नेम और सिंगुलर। और ही, यू वी दे आई प्लूरल के साथ, ठीक है, एस एस नहीं जुड़ता है। फिर अपन आगे चले। तो दूसरा रूल आता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंस में डिड का प्रयोग हो तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। जैसे डिड सोहन स्क्रैच योर कार, तो यहाँ पे ये वैसे तो सेकंड फॉर्म आ गई है, डिड आ गया है, तो क्या है कि यहाँ पे स्क्रैच ही आएगा फिर वर्ब में, क्योंकि डिड पहले ही आ चुका है। फिर आगे चलें अपन। तो आगे क्या देखते हैं? अपन आगे देखेंगे कि नो सूनर डिड वी रीच्ड होम देन इट रेन्ड। तो इसमें बता दिया है कि डिड आ चुका है पहले ही, तो नो सूनर डिड वी रीच होम देन इट रेन्ड। तो यहाँ पे रीच्ड नहीं आएगा क्योंकि डिड पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। फिर अपन आगे देखें। तो जैसे देन, देन होता है बजाय। और देन जिसमें ए लग रहा है देन, तो वो तो होता है बजाय। और जिसमें देन लग रहा है टी एच ई एन, तो ये क्या होता है? फिर या तब, ठीक है। तो ये याद रखने हैं।
तो ये हो गया, फिर अपन आगे चलें। फिर अगला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका कभी प्रयोग नहीं होता है, किसका? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का कभी प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई टेक, तो आई टेक हो सकता है, आई टुक हो सकता है, पर आई टेकन नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है। पर अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ क्या है, हैव है, या फिर हैड है, या फिर विल हैव है, या शैल हैव है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है। तो इनका प्रयोग करके ही अपन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ला पाएंगे। तो हैज आ गया है या हैव आ गया है बीच में, ठीक है, या फिर विल हैव आ गया है और शैल हैव आ गया है। अब जैसे बाय द एंड ऑफ मंथ आई शैल हैव सेंड अ लॉट ऑफ लेटर्स, तो ठीक है, तो ये आ गया, तो यहाँ पे हैव आ गया है बीच में, ठीक है, तो हैव आ गया है, तो आई शैल हैव, तो आई शैल हैव यहाँ पे आ चुका है, तो ये सेंट नहीं आएगा, फिर सेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आ रहा है और टू आ रहा है, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव हैड और विल हैव शैल हैव आ रहा है, प्लस में टू आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर टू आ जाता है ना बीच में, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ जाती है। कब? जब सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ ये हैव ये सब आ रहे हैं, पर अगर बीच में क्या आ गया, टू आ गया है, और टू आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो सकता है। जैसे आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे टेक है, फिर यहाँ पे आई हैव, अब यहाँ पे आ गया है टेक, आई हैव तो टू नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे टेकन आएगा, फिर टेक टुक टेकन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी फिर, ठीक है। तो अगर टू आता है, विल शैल हैव, इनके साथ में विल हैव शैल हैव और हैज हैव हैड के बाद में टू आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के साथ। अब अपन को याद रखना है, जब नाउन है, नाउन होता है, नाउन प्लस एस ई एस लगा देते हो तो वो प्लूरल हो जाता है, पर अगर वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। फिर आगे चलें, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आई एन जी नहीं बनता, अपन को एक चीज याद रखनी है, कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके साथ आईएनजी नहीं आता है सीधा का सीधा ही। जैसे आई सिंगिंग, ये सब नहीं आता है सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज नहीं होगा कभी भी, ये अपन को याद रखता है। पर क्या होता है, कोई अगर ऐसा बन गया है कि कोई सब्जेक्ट है, मान लिया सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर क्या है, फिर है विल शैल हैव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है विल बी, शैल बी, या फिर वॉज वर, अगर ये लग रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। तो कब आएगा ये अपन को याद रखना है, विल बी शैल बी, ठीक है, एक तो ये होना चाहिए, विल बी शैल बी वॉज वर इज आर एम, तो इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस में विल बी शैल बी वॉज वर इज आर एम, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। जैसे दे विल मेकिंग, ये है, तो ये गलत है, दे विल मेकिंग नहीं होगा, ठीक है, और दे विल बी, तो मेक ये भी गलत है क्योंकि आईएनजी आना चाहिए था। तो विल बी शैल बी वॉज वर और इज आर एम, इनके साथ क्या आता है, आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। पर अगर कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है, नो, या फिर हाउ टू नो लग रहा है, तो ठीक है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। तो अगर सब्जेक्ट के साथ नो लग रहा है, तो अगर ये है, अगर सब्जेक्ट के साथ नो की क्रिया का यूज हो, तब हाउ टू लेकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो बस अपन को यही याद रखना है, और तो इसमें कुछ जैसे याद रखने वाला है नहीं है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड आती है, पर थर्ड सीधी सीधी नहीं आती है, सीधा सब्जेक्ट के साथ नहीं आती है, वही हैज हैव, फिर वो विल शैल, विल हैव, वो सब लग के आती है, सीधी नहीं आएगी, ठीक है। तो बस इसका जैसे उदाहरण देख सकते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं रमेश है, तो रमेश नो हाउ टू रीड, तो ये इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फिर, ठीक है, ये है। तो नो हाउ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जैसे मिस्टर रॉबिन नो, तो नो टू गाइड आ गया है, सच स्टूडेंट, तो यहाँ पर सीधा है नो टू, नो टू के साथ तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नोज,
ठीक है, तो अपन को पहले तो इसको इसमें गलती क्या क्या है तो वो देखते हैं। नो है तो नो क्या है, नोज को इसको सिंगुलर करना पड़ेगा अपन को पहले तो, क्योंकि ये प्लूरल है। सारी वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है शुरू में। और रॉबिन क्या है, रॉबिन एक सिंगुलर है, तो रॉबिन रॉबिन सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर करो, नोज कर दिया। फिर हाउ टू, अब हाउ टू करना पड़ेगा तब गाइड आएगा। ठीक है, हाउ टू गाइड सच स्टूडेंट। फिर हैड यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, हिम, ठीक है, ही वुड नॉट हैव डू सो, तो ये है। अब यहाँ पे हैड आ गया है पहले ही, ठीक है, हैड आ चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टेड आएगा, ठीक है, पहली बात तो ये। फिर यू वुड नॉट हैव डू सो, तो पहले ये आ गया है। अब यू वुड हैव नॉट डू सो, तो इसमें क्या याद रखना है अपन को, तो डू नहीं आएगा, डन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब डन क्यों आया है, क्योंकि हैव है, और हैव के साथ अपन ने देखा था वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डू नहीं, डन आएगा। फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर वी शैल हैव, अब रिजॉल्व आया है, अपन ने देखा था वी जैसे सब्जेक्ट है वी, और शैल हैव आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजॉल्व आएगा, ठीक है, दीज चैलेंजेस, तो ये हो गया रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व। फिर रिचा शे, दैट, तो रिचा से नहीं आएगा, रिचा तो शेज आएगा। दैट हर फ्रेंड ऑलवेज टेक, तो टेक नहीं है, टेक्स आएगा, ठीक है, डिनर एट होम एंड नेवर फील्स ईटिंग आउट, तो फील्स आएगा, यहाँ पे फील नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये चीजें चिन जाएंगी क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आगे चलें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर, तो डिक्लेयर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो डिक्लेयर्स आएगा, ठीक है, बस यही है। फिर आगे चले, कुछ कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होती हैं तो वो अपन को कन्फ्यूजेबल जो वर्ड्स हैं उनमें देखेंगे। जैसे बियर होता है, एक बोर होता है, फिर एक होता है बॉन्ड, तो बियर, बोर और बॉन्ड, आखिरी वाले से पता चलेगा कि क्या है इसका मतलब। तो बॉर्न तो हो गया जन्म लेना, और बियर, बोर और बॉर्ने ये होता है सहन करना, तो ये कंफ्यूजेबल है। जैसे ही वॉज बॉर्न ने, अभी बॉर्न ने नहीं होगा, ठीक है, बॉर्न होगा, बॉर्न होता है थर्ड फॉर्म में होता है, तो 2 अक्टूबर 1996 में पैदा हुआ है। ऐसे एक होती है लिक, ले, लेन, और एक होता है लाई, ठीक है, सॉरी, लाई, ले, लेन, तो लेटना, ये तो लेटने के संबंध में है। और एक होता है लाई, फिर लाइड, और एक वापस लाइड आता है थर्ड फॉर्म में, तो ये होता है झूठ न बोलने के सेंस में, ठीक है, तो ये भी 2 प्रकार की है। फिर आगे चलें, वी लाइड अंडर दी, क्या है ये, बैनियन ट्री फॉर टेकिंग अ रेस्ट, तो ये लेटने वाली बात कर रहा है इस बार, ठीक है। अब लाइड नहीं होती है, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो ले होती है, ठीक है, सॉरी, सेकंड फॉर्म, तो वी लेड, ठीक है, तो वी लेड आ जाएगा यहाँ पे। वी लेड क्या मतलब, वी ले आ जाएगा, लाइड नहीं आएगा, ले आ जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, ले है। फिर आगे चले, फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड ये होती है, और एक होती है फाउंड, फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड, तो ये है फाइंड, फाउंड, फाउंड, और ये भी होती है फाउंड, तो ये तो होता है पाना, और ये होता है स्थापना करना। फाइंड तो होता है पाना, फाउंड होता है क्या, स्थापना करना, फाउंडेड। तो वी फाउंडेड अ पर्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो ये फाउंड आएगा ना कि फाउंडेड आएगा, क्योंकि फाइंड है ये, फाइंड वाला पाने वाला है। आवर इंस्टीट्यूट वाज फाउंड, फाउंड नहीं आएगा, फाउंडेड आएगा, ठीक है। फिर आगे चलें, वी फॉर्म, अब वी फॉर्म का यूज कैसे होता है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है वी की, तो वो उस बुत में तो इज, आर, एम आता है, जो मतलब होता है या फिर हूँ, ठीक है। जो सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ वाज वर आता है, यानी कि था या थे, और थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ बीन आता है, ठीक है, ये है। अब जैसे विल शैल है, कोई विल शैल है, उसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म के रूप में खुद भी आएगा, तो विल शैल है, और उसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, पर वहां पे बी वाली है, कौन सी बी वाली लग रही है, यानी कि वर्ब, तो वहां पे फिर ये इज, आर, एम और ये सब नहीं आएंगे, वहां पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो जैसे, तो ब्लैक मनी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग द प्राइस, तो विल रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसके साथ विल बी रिस्पॉन्सिबल आएगा, ठीक है, तो बस यही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में खुद ये भी आ जाता है। फिर आगे चलें अपन, तो क्रिया जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, जैसे फॉर मेकिंग कंटिन्यूअस टेंस, तो इनके साथ आईएनजी का उपयोग नहीं करते हैं, जैसे सी, नो, बिहेव, बिलीव, ये सब है, इनके साथ अपन आईएनजी का उपयोग कभी नहीं करते हैं। तो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है हैव,
अब कुछ और चीज देखते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ एक अगर है तो उसका मतलब तो होता है रखना, फिर एक है होता है उसका मतलब होता है लेना, और एक है होता है उसका मतलब होता है करना। तो यहाँ आई एन जी नहीं लगता, ठीक है, पर लेना और करना में लग जाता है। अगर रखने के सेंस में हैव आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, तब उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। क्या कह रहे हैं अपन, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, और वो रखने के सेंस में आ रहा है, तो उसमें आईएनजी नहीं लगता है। पर अगर वो लेने के सेंस में आता है तो उसमें आईएनजी लग जाता है। आई हैव और आई हैव, तो हैविंग हैविंग लगा देंगे, जैसे आई हैविंग अ कार, तो ये क्या है, रखा है इसने, तो आई हैविंग अ कार यानी मेरे पास एक कार रखी है, तो आई हैव अ कार आ जाएगा यहाँ पे, आई हैविंग अ कार नहीं आएगा। पर अगर कोई ले रहा है या कर रहा है तो उसके सेंस में आईएनजी लगेगा, जैसे आई एम हैविंग अ लंच, ठीक है, तो ये लग गया है आई एम हैविंग अ लंच यानी कर रहा हूँ, या फिर है ना, ये इसके सेंस में आएगा, ठीक है। तो बस यही है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वो प्लूरल होती है, अपन को पता था, और एस ई एस आई एस जोड़ते तो सिंगुलर हो जाती है। पर एक वर्ब जिसके साथ एस ई एस आई एस लगाने पे सिंगुलर नहीं होता, वो कौन सा है, हैव, ठीक है, अपन को याद रखना है। हैव प्लूरल होती है, और इसका जो सिंगुलर होता है वो हैज होता है, अपन को ये चीज याद रखनी है। क्या, हैव तो प्लूरल होती है, और हैज क्या है, सिंगुलर होती है, अपन को ये चीज याद रखनी है। तो एक चीज ये याद रखनी कि एक ऐसी भी वर्ब है जिसके साथ एस यस नहीं लगाते हैं, वो है हैव, ठीक है। फिर है जैसे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे कि अपन ने देख लिए थे, तो डू, इज, हैज, वॉज, ये तो सिंगुलर हो गई हैं। फिर ये प्लूरल कब होती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे डस, तो इसका हो गया डू, है ना, तो ये सिंगुलर थी, डू का अपन ने ई एस एस लगा दिया था। फिर इज, आर, हैज, वॉज, ये तो इनकी सिंगुलर थे, प्लूरल में डू, आर, हैव, वर आ गए। और डिड, हैड, विल, ये बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती हैं, डिड, हैड, विल। तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी हो सकती है, सिंगुलर हो सकती हैं, प्लूरल हो सकती हैं, बोथ हो सकती हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, ठीक है। तो बस वही देखना है, हेल्पिंग वर्ब डू, डज है, इज है, हैज, वॉज है तो सिंगुलर है, डू, आर, हैव, वर है तो प्लूरल है, डिड, हैड, विल लगा देंगे तो बोथ सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं। फिर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, तो ये क्या है, तो इसको देखते हैं। रूल पहला है ये, तो तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब द नंबर ऑफ आ गया है सबसे पहले, और उसके साथ कोई सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, सब्जेक्ट, जैसे नंबर ऑफ गुड, ठीक है, तो द नंबर ऑफ गुड राइटर, तो गुड राइटर कैसे हैं, ये तो क्या है, सिंगुलर ही है, और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंग प्लूरल है तो सिंगुलर आएगी, पर ये तो कैसा है, सब्जेक्ट, ये तो सिंगुलर है, और यहाँ के साथ इसमें क्या देती है, ये प्लूरल देती है। तो पहले तो अपन को इसको सब्जेक्ट को भी प्लूरल करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ गुड राइटर्स, ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने, क्या प्लूरल कर दिया है। फिर अपन ने जो वो थे क्या, वर्ब, उसको सिंगुलर करना है, तो ये है। फिर लेकिन अगर नंबर ऑफ के साथ अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, ठीक है, और वर्ब प्लूरल, तो अगर द नंबर ऑफ है ना, तो उसके साथ तो सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। पर द नंबर की जगह अगर ए नंबर है, तो इसके साथ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, ठीक है, जैसे कि अ नंबर ऑफ अप्लाइंग पीपल वाज सो लार्ज, ठीक है, दैट कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो अ नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ अप्लाइंग पीपल, ठीक है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट प्लूरल। पर यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, पर आएगा, प्लूरल ही आएगी, ठीक है, क्योंकि अ नंबर है ये, ठीक है, ए नंबर ऑफ। आगे चलें अपन, तो अगला देखें। अगला है वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एंड सब्जेक्ट। इनके साथ अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वन ऑफ, ईच ऑफ, और आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इनके साथ सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, अपन को बस यही याद रखना है। फिर अपन आगे चलें, जैसे एवरी वन एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय आ गया है, तो ये तो सिंगुलर ही है, ऑफ दिस कंपनी, हैव, ठीक है, अब हैव कैसा था, ठीक है, तो ये तो ठीक है, पर इसमें अपन को ये चेंज करना पड़ेगा कि हैव को तो हैज करना पड़ेगा, और गॉट हिज सैलरी, और इसको एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज बनाना पड़ेगा प्लूरल, तो दोनों को प्लूरल बनाना है, तो एवरी वन ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है,
दिस कंपनी, तो ये तो अपन ने कर दिया प्लूरल, और हैव तो प्लूरल होता है तो इसको सिंगुलर कर दिया, क्योंकि अपन ने देखा था कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो क्या है एस यस लगने से सिंगुलर नहीं होती है। जैसे हैव तो प्लूरल हो गई और हैज सिंगुलर है, तो अपन को सिंगुलर बनाना है, तो इसको फिर अपन ने हैज कर दिया है। तो वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर होती है। पर अगर कुछ होते हैं जैसे ईच, वन और एवरी, इनके साथ सब्जेक्ट है, सीधा सब्जेक्ट है, ऑफ नहीं है बीच में, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे केस चेंज चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज एक चीज का हो गया है, एक तो ये सिंगुलर हो गया है, ठीक है, सब्जेक्ट, और ये जो ईच, वन और ये आ गए हैं एवरी सब्जेक्ट के साथ, तो वन ऑफ द बॉय, ये तो सही है, वन ऑफ आ गया है और बॉय है, तो अपन ने देखा था, ठीक है, कि एम्प्लॉयज, ठीक है। और फिर आगे चलें, तो वन बॉय आएगा, वन बॉयज नहीं आएगा, सिंगुलर करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही चीज है। फिर यहाँ पे बॉयज आएगा, मैंने गलत लिखा है, बॉयज आएगा, वन ऑफ द बॉयज। फिर फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, जैसे ईच मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर, अब अपन ने देखा था ईच, ईच तो यही है ईच, ठीक है, ईच के साथ सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो ईच मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, आर, आर गलत है यहाँ पे क्योंकि इज आना चाहिए था, सिंगुलर आनी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया है। फिर यहाँ पे ईच, अब यहाँ पे मैन आ गया है, पर अपन ने देखा था सिंगुलर आता है, सीधा होता है तब, सिंगुलर सिंगुलर आते हैं दोनों ही, वुमेन तो ठीक, चिल्ड्रन एंड इज, तो ये तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे मैन गलत है। फिर अगले वाले में मैन, वुमेन, अब यहाँ पे चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन नहीं होता है, चाइल्ड होते हैं इसके, वैसे एक्चुअली में जो होती है ना सिंगुलर। फिर मैन, वुमेन, यहाँ पे वुमेन आ गया एम ई एन वाला, तो ये भी गलत है, तो ये सारे इस हिसाब से गलत हैं। तो इसका सही जवाब होगा ईच मैन वुमेन चाइल्ड इज। फिर अगला है ईच ऑफ फ्लावर, तो ईच ऑफ आ गया है, तो ये फ्लावर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है पहले ही, है ना। फिर अगला ईच, अब यहाँ पे ईच आया है सिर्फ, तो ईच फ्लावर आएगा, ठीक है। और अगला है ईच ऑफ फ्लावर्स, अब ईच ऑफ आ गया है तो फ्लावर्स आ गए हैं, लीव्स आ गया है, और ये क्या है, शोज, शो तो क्या है, प्लूरल है, शोज आना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत हो गया इस बार। फिर ईच फ्लावर एंड लीफ, ठीक है, तो ईच फ्लावर एंड लीफ है, तो ये भी सिंगुलर है, लीफ भी सिंगुलर है, पर यहाँ पे क्या है, ये भी गलत है, यहाँ पे भी सिंगुलर आना चाहिए था। फिर ईच ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स सोज, ठीक है, अब जो लीव्स होता है ना, ये नहीं होता है, इसका होता है लीव्स, ये होता है इसका वो, क्या, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल ऐसे बनता है लीव्स का, एल ई वी ई एस, ठीक है, लीव्स नहीं होता है। तो ईच ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स शोज आ जाएगा, या फिर ईच फ्लावर एंड लीव शोज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो याद रखना है ये तो सेम ही रहती है हमेशा, कौन सी, जो वर्ब है, ये तो क्या है, फर्स्ट वाली ही रहती है हमेशा ही यहाँ पे तो। और पर ये जो सब्जेक्ट है यही चेंज होता रहता है ईच और ईच ऑफ के साथ, तो ये चीज अपन को याद रखनी है। फिर अगला है समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। अगर इसके साथ क्या है, वर्ब है, और वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ये अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो ये हैं जैसे somebody है, someone, something, या फिर nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything। इनके साथ अगर कोई वर्ब लग रही है ना तो सिंगुलर ही लगेगी। अब जैसे nobody want to stay with you because you are careless, ठीक है, तो ये सिंगुलर करना है अपन को, तो वांट है तो इसका वांट्स करना पड़ेगा, ठीक है, wants to stay with you because you are careless, ठीक है। फिर अगला है जैसे नथिंग, नथिंग बट आ गया है किसी के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं, पर वर्ब है ना वो हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे नथिंग बट फाइव, और फाइव है, तो फाइव है यानी कि, तो ये जो अपना सब्जेक्ट है ये तो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, पर क्रिया लगेगी वो लगेगी सिंगुलर, तो क्लर्क इज आ गया, ठीक है। तो ये याद अपन को रखना है कि नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट तो कोई सा भी आ सकता है, सिंगुलर या प्लूरल, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। फिर एक होता है सच और मैनी, सच मैनी के साथ सब्जेक्ट तो हमेशा आएगा प्लूरल, और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। जैसे लेकिन अगर सच और मैनी के साथ ए या एन पहले आर्टिकल आ जाए तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी।
ठीक है। तो अपन को ये भी याद रखना है कि सच और मैनी है, इसके साथ अगर क्या आ गया है, ए या एन आ गया है, तो अपनी जो क्या है, जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर हो जाएगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है। पर अगर सच है और सच के साथ कौन सा है, अकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन आ गया है। ठीक है। नाउन है पर वो अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। और जो मैनी होता है ना, इसके साथ कभी है ना अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता है। ये याद अपन को एक और चीज रखनी है। तो मैनी के साथ कभी अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं आएगा, पर अपन को ये याद रखना है जो सच है इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, पर उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। और सच मैनी के साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल है। जैसे मैनी वर्कर्स, तो मैनी वर्कर्स आ सकता है क्योंकि मैनी के साथ अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा। ठीक है। और मैनी के साथ ए एन तो आया नहीं है इसमें। ठीक है। तो इसलिए इधर क्या सिंगुलर नहीं आएगा, मैनी के साथ फिर प्लूरल ही आएगा, ये वर्कर्स। ठीक है। फिर मैनी, अब ए आ गया है तो वर्कर आ जाएगा। फिर सच थिंग्स, सच थिंग्स आ गया है, पर सच अ थिंग आ गया है तो फिर थिंग हो जाएगा, थिंग्स नहीं होगा। और सच पेशेंस, सच पेशेंस यानी कि अनकाउंटेबल है, तो ये सच के साथ अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी आ सकती है। फिर आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सच फ्रेंड। अब इसमें क्या आएगा, तो अपन को देखना है आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सच फ्रेंड। अब सच आ गया है। ठीक है। अब सच आ गया है तो अपन को देखना है सच है, सच के साथ क्या आता है, प्लूरल आती है, या फिर ए एन आता है तो सिंगुलर आता है। अब ए एन आया नहीं है यहाँ में, तो यहाँ में सच के साथ फ्रेंड्स आएगा फिर। ठीक है। क्योंकि अपना सच है, सच के साथ क्या आता है, प्लूरल ही आता है। फिर मैनी अब मैनी आए तो मैन नहीं आएगा, फिर मैन आएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये भी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, मैनी आएगा। तो बस अपन को ये याद रखना है, मैनी के साथ अनकाउंटेबल तो आता नहीं है। फिर मैनी एम्प्लॉय हैव, तो एम्प्लॉय हैव आ गया है, अभी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल आना चाहिए था, एम्प्लॉयज आना चाहिए था, क्योंकि अपन ने देखा था प्लूरल के साथ प्लूरल आना चाहिए, तो गलत है ये। ठीक है। तो ये गलत हो गया है। फिर अगर अगर अपना देखें मैनी अ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आना चाहिए था पे, मैनी अ एम्प्लॉयज नहीं आएगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज आया है तो मैनी एम्प्लॉयज नहीं आना चाहिए, ए और एन आ गया है तो ये सिंगुलर होता है। ठीक है। फिर अपन को देखना है हैव आया है यहाँ पे, अब मैनी एम्प्लॉयज है। ठीक है। और ये हैव है, पर ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एम्प्लॉयज होगा। फिर मैनी अ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हैज। ठीक है। अब मैनी अ एम्प्लॉय नहीं आएगा, एन एम्प्लॉय आएगा, क्योंकि ये ए एन वो वाला रूल है, स्वर व्यंजन वाला। और यहाँ पे मैनी अ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है। तो अपन अगर एक है तो मैनी एन एम्प्लॉय हैज आएगा, और मैनी एम्प्लॉयज हैव आएगा। ठीक है। फिर अगर यदि दो सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट वन है और इनके साथ सब्जेक्ट टू है, पर उसमें बीच में क्या आ रहे हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, या फिर एंड नॉट, और इन एडिशन टू, और बिसाइड। तो इनसे कनेक्ट किया जाए तो वर्ब हमेशा जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ना कि सेकंड वाले के। जैसे आई एज वेल एज माई मदर, तो यहाँ पे मदर की वजह से नहीं लगेगी, आई की वजह से लगेगी, और आई एम आएगा। ठीक है। आई एज वेल एज माई मदर एम टेकिंग टी। ठीक है। ये आ गया, इसके अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है। फिर दूसरा चलें, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, आर नहीं आएगा, इज, तो इज आएगा यहाँ पे क्योंकि वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चलेगी, अलोंग विद। तो यहाँ एंड होता है कंजक्शन में, तो और अगर कंजक्शन है, यहाँ एंड है कंजक्शन में, तो फिर क्या आएगा, तब आर आएगा, क्योंकि पर अलोंग विद और ये नहीं है। ठीक है। तो इनसे कनेक्ट हो तभी फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगी, अगर एंड से कनेक्ट हो गया है तो फिर सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जब एंड से कनेक्ट होगा कंजक्शन तब आर आएगा, तब वहाँ पे इज नहीं आएगा, तब सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चल जाएगी। फिर दूसरा, यदि सब्जेक्ट दो हैं और नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया है, ठीक है, नाइदर नॉर से जोड़ा गया है, या फिर आइदर और से जोड़ा गया है, तो वर्ब सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है। तो ये भी अपन को याद रखना है, जब इनसे जोड़ा जाए किसी दो सब्जेक्ट को, तो वर्ब क्या है, सेकंड के अकॉर्डिंग आती है। तो अपन को ये याद रखना है। अब जैसे नाइदर समीर नॉर हिज वाइफ, तो आर नहीं आएगा क्योंकि सेकंड के अकॉर्डिंग आएगा तो इज आना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे चलें, इफ दो सब्जेक्ट हैं और उसको बूथ एंड से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ये हमेशा याद रखना है अपन को, हमेशा प्लूरल ही आएगी अगर इसे जोड़ा जाए दो सब्जेक्ट को, तो बूथ एंड से, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल तो देखिए बूथ सी एंड आई,
तो यहाँ पे आर आ सकता है, फिर सी एज वेल एज आई, तो एज वेल से जोड़ा है यहाँ पे, तो इज आ गया है। और अगर नॉट ओनली शी, तो नॉट ओनली ये वाला रूल लग गया है, नॉट ओनली, तो ये वाले से क्या आएगा, तो आई की फिर सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी, तो एम आ गया यहाँ पे इस वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें अपन को याद रखनी है, नॉट ओनली से जोड़ा है, नॉट ओनली बट। फिर अपन आगे चलें, तो अगला है मिक्स एक्सरसाइज है, तो ये बस वही है, खत्म हो गया है चैप्टर। तो अपन को रूल जो याद रखना है देख लिया अपन ने।